फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का वीकली एनालिसिस में स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं वीकली का एनालिसिस, जिसमें मैं आपको 4 स्टॉक दूंगा जो अगले वीक में बेहतरीन मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब वीकली के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा है। आपको देखो, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले बता दूं, मार्केट को आप देखिए। पिछले 6 महीने का स्ट्रक्चर आपको क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है। और जब मैं 2-3 वीक से मतलब ये कंटिन्यू आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी पहले मंथली और जब मतलब मौका था मार्केट में, तब किया करता था। अभी मार्केट का लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और कंटिन्यूस मार्केट जा रहा है, तो हर दिन का मोमेंटम मिलता है, हर दिन स्टॉक मिलते हैं और मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, आपको क्लियर दिखेगा। ये मार्केट क्या है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे एक रुका था और ये दो कंटिन्यूएशन का कैंडल मिला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी अभी गड़बड़ रिवर्सल ऐसा कुछ फॉर्म नहीं हुआ है और मार्केट ने लाइफ हाई बनाया है, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ कैसे होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। 2100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, ठीक है। और ये नॉन स्टॉप हुई है। वीकली के ऊपर देखो तो एक भी कैंडल मतलब कंटिन्यूशन में जा रही है, ठीक है। 2100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, 12.5% की मोमेंटम हुई है। अब आपका विक्स चल रहा है 13.5 के आसपास में। तो मतलब पूरे साल की मोमेंटम है और इसने 2 महीने में कर दिया है, ठीक है। तो थकावट तो आना है या तो फिर साइडवेज होना है। ये कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, क्योंकि इतनी मोमेंटम कर चुका है मार्केट। और इतना विक्स जितना मूवमेंट किया है उतना तो पूरे साल का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको ठहरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको बाय ऑन डिप्स मतलब प्रेशर आ जाता है। 2-3 दिन चलता है मार्केट और वहां से सेलिंग आ जाता है। 2-3 दिन चलता है, क्यों? क्योंकि आप समझिए कि ये 12.5% आपको बॉट के ऊपर दिख रहा है और विक्स चल रहा है, जो इंडिया की वॉलेटिलिटी है, जो एनएससी कैलकुलेट करके देता है हम लोगों को। हमें नहीं करना पड़ता है, वो एनएससी ही प्रोवाइड करता है कि भाई ये साल की वॉलेटिलिटी मतलब अभी से लेके 1 साल तक की वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट ऊपर जाने की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 13.5% है, ठीक है। और ये मार्केट ने तो भाई 12%, 12.5% का मूवमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको दिक्कत लग रहा है, लेकिन अभी कहीं से भी चार्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा एडवांस लर्निंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ कहीं थकावट हो सकती है। तो आपके लिए मेजर रजिस्टेंस देखो, आपको 19,044 के ऊपर मिलने वाला है मेजर रजिस्टेंस। मतलब अगले 2-3 वीक के लिए समझ लो, अगले वीक तो पूरे ही रहेगा। सपोर्ट कहाँ पे है? 18,346 के पास में, मतलब नीचे मिल रहा है। डिप्स का मार्केट है, नीचे आता है, डिप मिल रहा है तो आपको बाई करके चलना पड़ेगा। ऊपर मिलता है, ऊपर जाता हुआ नजर, ऊपर से सेल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये रेंज में मार्केट रह सकता है, ऐसा ये वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है। चलिए हम डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं और डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें। तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखो, वैसे तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, ये रिट्रेसमेंट करते करते ही आ रहा है, ठीक है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं, ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो मतलब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी यहाँ पे भी कोई भी स्ट्रक्चर में दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पे इसके पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और हम डेली का एनालिसिस करते हैं, उसमें वैसे भी यहाँ कहीं सपोर्ट निकालने का कोशिश करते हैं, जो कि मतलब 18,500, सॉरी, वैसे देखो तो 18,532 के पास में है, ठीक है। तो वो मंडे के लिए है, लेकिन ये यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो वीकली के लिए कर रहे हैं। तो निफ्टी में वैसे 2 दिन का गिरावट हुआ है, लेकिन ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो 2-3 दिन तो ये ऐसे ऐसे करके ही जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मार्केट कब मतलब मोमेंटम अपना चेंज कर सकता है। मार्केट ऐसे गिर गया, फिर ऐसा कुछ हुआ, वैसा कुछ होगा तो फिर हम देखेंगे। अभी गुजरात इलेक्शन चल ही रहे, उसके रिजल्ट आने में भी देर है, ठीक है। तो मार्केट फिर कैसा करेगा गुजरात इलेक्शन में? यहाँ कहीं सपोर्ट बनाएगा 18,000 के पास में और 19,000 के बीच में, इसमें वॉलेटाइल होगा और उसके बाद में कोई ट्रेंड पकड़ेगा तो हम देखेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं, उसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, जरूर से मतलब ये मोमेंटम तो हुआ है, कंटिन्यूएशन में वो भी जा रहा है,
लेकिन ये 4 वीक से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वीकली जो मतलब उसमें कैंडल बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है, और इतने कन्विंस नहीं है, मतलब बायर्स इतने मतलब मजबूत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भी यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस दे देता हूँ अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। तो 43,900 के आसपास में यहाँ पे आपको लेवल दिखते ही होंगे, और नीचे 42,670 के आसपास में सपोर्ट एरिया है, ऊपर रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बैंक निफ्टी में साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम ज़्यादा रह सकता है, कंसोलिडेशन और थोड़ा बेरिश तरह का, ठीक है। और बैंक निफ्टी में वैसे डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत अभी के लिए है ही नहीं, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और लाइफ हाई तो हर दिन मतलब बना ही रहा है, हफ्ते में 1-2 दिन तो लाइफ हाई बना के ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो यहाँ पे कोई अभी ऐसी सॉरी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जो आपको फ्रेश ब्रेकआउट देने वाले हैं और स्विंग के लिए आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं, वैसे स्टॉक में लेके आ गया हूँ, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको क्लियर दिखेगा कि पिछले 1 साल का ऐसा मान लो, ठीक है, 1 साल या तो 8-10 महीने का ये पूरा ट्रेंड लाइन चल रहा था, उसके ऊपर रजिस्टेंस फेस कर रहा था। अभी आप देखो पिछले फ्राइडे को ये फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। मंडे से अगले वीक में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें आप बाय करके चल सकते हो, इसके टारगेट थोड़े अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद में जो ये लास्ट कैंडल का लो होता है वो कहीं पे कहीं आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, और 1:2 1:3 का टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मोमेंटम कैसा बन रहा है उसके ऊपर टारगेट अचीव किया जा सकता है, कभी 2 में निकलना पड़ता है, 1:2 में निकलना पड़ता है, कभी कभी हमें 1:3 मिल सकता है। वो कैंडल की साइज के ऊपर से पता लगता है, उससे सभी चीज़ों के लिए देखो सीखना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लगता है, समझ होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट को समझना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सब चीज़ें समझ में आती है। पहले से सब प्री प्लानिंग नहीं होता है, मार्केट के मोमेंटम के ऊपर से पता करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, हर दिन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 2022 का ब्रेकआउट करने जा रहा है इंडस टावर, ठीक है। फ्रेश ब्रेकआउट अभी ये एयू फाइनेंस और इंडस टावर में ब्रेकआउट आया ही नहीं है, आप देख सकते हो फ्रेश ब्रेकआउट होने जा रहा है, वैसे स्टॉक दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी आप क्लियर कट आपको समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉप लॉस आपको स्विंग या तो फिर 1-2 कैंडल का लो और उसका 1:2 1:3 टारगेट रखना चाहिए। चलिए अब ब्रेकआउट होने के बाद में, ब्रेकआउट देखो ऑलरेडी हो चुका है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न में, कंटिन्यूएशन पैटर्न किसको बोलते हैं भाई, कि मार्केट ऊपर गया, रैली किया, बेस बनाया, कोई बेस बनाएगा और उसके बाद में वापस रैली स्टार्ट कर देगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो वैसी कोई पैटर्न में चल रहा है और ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, वैसा स्टॉक हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वैसा दो स्टॉक, क्योंकि देखो मार्केट में दो तरीके से ट्रेडिंग होता है, एक तो फ्रेश ब्रेकआउट, मतलब कोई पे कोई स्टॉक ऐसे रुका हुआ है और फ्रेश ब्रेकआउट करने जा रहा है, उसको बाई करके आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको पैसे बन सकते हैं। और कोई ऑलरेडी ब्रेकआउट करके आया है, अपने पैटर्न को, अपनी चीजों को ब्रेकआउट कर दिया है, तो वो क्या कर सकता है, वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। तो कंटिन्यूएशन चीजें सीखनी पड़ेगी ना, उसके एक एक मिनट के शॉर्ट मेरे बने हैं, आप जाके सीखो, ठीक है। क्योंकि देखो आप क्वेश्चन के क्वेश्चन करोगे, लेकिन ऑलरेडी मैंने 400-500 वीडियो बना चुका हूँ, आप ढूंढिए, आपकी नीड है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको मुंह में आके डाल के नहीं जाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया है, फ्री में ही कंटेंट है, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या मुझे सीखना है, क्या ढूंढना है। यूट्यूब के ऊपर, मेरे यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, ठीक है। बाकी लोग क्या सिखा रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, मैंने सब कंटेंट डाला ही हुआ है, ठीक है। 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर दिखेगा, ये रैली हुआ, उसके बाद में बेस बना और उसका ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो ये बेजिंग हो गया और फ्रेश रैली स्टार्ट कर रहा है। अब फ्रेश रैली स्टार्ट कर रहा है तो हमको बाय करना चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे बाय करो, और टारगेट कितना मिल सकता है, चलिए टारगेट की बात कर देता हूँ, एक मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहली मूवमेंट कितना परसेंट का हुआ था, 8-8.5% का हुआ था, 43 रुपीज का। चलिए ठीक है, अब उतना रिपीट हो सकता है यहाँ से भी, और उस वो देख लेते हैं भाई कितना टारगेट निकल रहा है, ठीक है। चलिए
8 8.5% कहाँ पे होता है, 8% ही लेते हैं, 8.5% नहीं, 42 रुपीज के आसपास में, 580 के आसपास में। चलिए ठीक है, अब इसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रख लीजिए, ये सीधी सी बात है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, काफी चीजें देखो, आपको मैं अभी बताऊंगा तो बहुत सिंपल लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा चीजें, ये कंटिन्यूएशन चीज है। ठीक है, तो स्टॉक कैसे निकालता हूँ, काफी लोग क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में सिर्फ कमेंट में लिखना ही होता है, लेकिन एक बात समझिए कि इसके ऊपर कोई कंटेंट बना चुका है, आप जाके ढूंढिए, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हो, हमें कोई ऐसे ही मिल जाए, हम तो पैसे देके भी सीखने के लिए रेडी रहते हैं। 2009-10 में तो ये सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर भी हम पेड लेते थे, 50-50 हजार रुपये के पेड लेते थे, 20-25 लाख रुपया सीखने के पीछे डाले, समझ रहे हो ना। फिर भी मतलब आज हम सीखने के पीछे पड़े हैं, आप लोगों को इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अब होनी शुरू हो गई है, तो इतना ये आदमी बेकार हो गया है। ठीक है, उसमें हमें तो बिल्कुल भी दया नहीं आती है, तो इसलिए मेरे पास में तो दया की उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि मैं देखो मदद करता हूँ, लेकिन मदद किसकी की जाती है, जो मतलब थोड़ा चलता है। ठीक है, थोड़ा है, लेकिन वो मतलब ऐसा ही नहीं है कि फिर मुंह में आके ही ठूसे। ठीक है, थोड़ी बहुत मदद हम भी करते हैं, इसीलिए तो यूट्यूब चैनल बनाया है, मदद करने के लिए ही ये स्टॉक भी दे रहा हूँ ना आपको, हर दिन का एनालिसिस भी दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी मदद करूंगा, समझ गए ना। फिर आप ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे खाना भी खिला दे, तू मुंह में भी डाल दे, सिर्फ मैं निगालू, बस उतना ही काम करूँ, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, टोरेंट फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा, चलिए ठीक है, अब ग्लेनमार्क फार्मा भी आप देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट के बाद में एक मोमेंटम भी आ चुका है, अब यहाँ पे फ्रेश मतलब कंटिन्यूएशन में जाने वाला है। जैसे मैंने समझाया, देखो एक मोमेंटम हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, एक मोमेंटम हुआ है, ठहराव है। ठीक है, अब ये ठहरता ही है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ से निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमारे लिए तो एक मौका हो गया ना, मोमेंटम का एक मोमेंटम मिलेगा तो हमारे लिए स्विंग बन जाएगा। लॉजिक और आइडिया, दिमाग क्लियर होगा ना, तो कहीं से भी आप ट्रेड निकाल लोगे, समझ में आ रहा है। तो स्टॉक मैं ऐसे ही देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे एक ग्लांस में समझ में आ जाता है, क्योंकि भाई 15 साल यहाँ पे घास तो काटा नहीं हमने, समझ रहे हो ना। काफी लोग ये सोचते हैं ऐसा, हमने घास नहीं काटा है यहाँ पे, तो इसलिए समझ में आ जाता है, तो देखने से पता लगता है, इसका कोई इंडिकेटर वगैरह शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट होने जा रहा है, रैली बेस्ड रैली का भी कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो ऐसे हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में बन सकता है। तो ये 4 स्टॉक अगले वीक के लिए आपको ध्यान में रखने हैं। मार्केट में देखो, वापस मैं बता दे रहा हूँ, डेली चार्ट के ऊपर देखो, निफ्टी का वापस बता देता हूँ, डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट बनता है। चलिए ठीक है, समझ गए आप, और वो मैं क्लियरली आपको हर हर दिन का भी एनालिसिस कर रहा हूँ, वीकली का भी कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गया है, आप देखिए कितने पोजीशन गए हैं, और यहाँ पे जिस दिन ओपन हो रहा था तो मैं ही था ये अकेला बोलने वाला, यूट्यूब में जाके देख दो कि मार्केट में यहाँ पे बाय नहीं करना है हाई प्राइस के ऊपर, आप जाके देख लो, मेरे वीडियो बने हैं, वीडियो के ऊपर में तो कुछ ना कुछ बोला ही होगा, और वो दिन का कारोबार भी हुआ होगा, जाके देख लो ना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेली के ऊपर बना है, लेकिन वीकली का एनालिसिस कर रहे तो वीकली चार्ट देखना पड़ेगा ना, और वीकली चार्ट में तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। अभी तो देखो, ये गया मार्केट, ये रुका और ये वापस जा रहा है ब्रेकआउट करके, तो ये तो कंटिन्यूएशन में जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी मतलब दिक्कत नहीं है, वीकली में दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत कहाँ पे है, डेली में है। डेली में थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, तो एक दो कैंडल ऐसे आ देगा, फिर ऐसे जाएगा ना, मार्केट तो ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत है। चलिए 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके दिखाऊं, वैसे वीकली के एनालिसिस में हावर्ली चार्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन आपको देख के मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे रिट्रेस करता है, ऐसे ऐसे करता रहा है ना, तो फिर यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही जाने वाला है मार्केट। ठीक है, बायोन डिप्स का मार्केट है, तो कहीं से भी कोई भी यहाँ पे रिवर्सल या ऐसा फॉर्म हो गया, ऐसा कुछ दिखा, तो बातें समझ में आएगी। अब मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे बाई करना बेवकूफ़ी होती है, वो रिटेलर ही करता है, इसलिए हमको समझ में आता है, इसलिए हम आके बोलते हैं। हमें कोई भाई इंडिकेटर या कोई बाकी चीज़ें नहीं बताती है, हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस से हमको समझ में आता है कि भाई इतना चल चुका है मार्केट, 700-800 पॉइंट की मोमेंटम आ चुकी है,
तो यहाँ पे बाय किया होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा। चलो आपको ही मैंने यहाँ पे बाय में बिठा दिया था, समझ में आ रहा है, जाके वीडियो देख लो इसी दिन का, आपको वीकली एनालिसिस में समझ में आ जाएगा। अब मानो कि आपने बाय कर दिया तो यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक करोगे ना, क्या करोगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीजें है, बेसिक अपनी नीड है, ठीक है। मतलब एकदम मतलब आपको छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं ना ABCD, वो सब चीजें स्टॉक मार्केट में भी होती है, लेकिन वही चीज नहीं पता है और आप एडवांस के ऊपर एडवांस सीखे जा रहे हो, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।